महाभारत महाकाव्य के सबसे प्रसिद्ध पात्र जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, वास्तव में इनका नाम देवव्रत था और वे महाराज शांतनु एवं माता गंगा के पुत्र थे। गंगा ने शांतनु से वचन लिया था कि वे कभी भी कुछ भी करें उन्हें टोका नहीं जाए, अन्यथा वो चली जाएंगी। शांतनु उन्हें वचन देते हैं। विवाह के बाद गंगा अपने पुत्र को जन्म के बाद गंगा में बहा देती, जिसे देख शांतनु को बहुत कष्ट होता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। इस तरह गंगा अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा देती। जब 8वां पुत्र होता है तब शांतनु से रहा नहीं जाता और वे गंगा को टोक देते हैं। जब गंगा बताती हैं कि वो देवी गंगा हैं और उनके 7 पुत्रों को शाप मिला था, उन्हें शाप मुक्त करने हेतु नदी में बहाया, लेकिन अब वे अपने 8वें पुत्र को लेकर जा रही हूँ क्योंकि शांतनु ने अपना वचन भंग किया है। कई वर्ष बीत जाते हैं। शांतनु उदास हर रोज़ गंगा के तट पर आते थे। एक दिन उन्हें वहाँ एक बलशाली युवक दिखाई दिया, जिसे देख शांतनु ठहर गए। तब देवी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने शांतनु से कहा कि यह बलवान वीर आपका 8वां पुत्र है। इसे सभी वेदों, पुराणों एवं शस्त्र अस्त्र का ज्ञान है। इसके गुरु स्वयं भगवान परशुराम हैं और इसका नाम देवव्रत है, जिसे मैं आपको सौंप रही हूँ। यह सुन शांतनु प्रसन्न हो जाते हैं और उत्साह के साथ देवव्रत को हस्तिनापुर ले जाते हैं और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते हैं। लेकिन नियति इसके बहुत विपरीत थी। इनके एक वचन ने इनका नाम एवं कर्म दोनों ही दिशा ही बदल दी। भीष्म पितामह की जयंती को भीष्म अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बाड़ों की शैया पर लेटे लेटे तकरीबन 58 दिनों के बाद ही भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागे थे। भीष्म पितामह की जयंती को हिंदू धर्म में एक शुभ दिन माना जाता है। लोग इस दिन एकादश श्राद्ध करते हैं। इसके साथ ही अपने घर के आसपास स्थित नदी या फिर तालाब के पास जाकर के तर्पण की विधि को भी पूरा करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति की कामना करते हैं। इस दिन गंगा में भी कई लोग स्नान करते हैं और भगवान से मृत्यु के बाद मोक्ष की कामना करते हैं। भीष्म पितामह की जयंती पर लोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में मौजूद भीष्म कुंड में जाकर के स्नान करते हैं और वहां पर अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनका नाम भीष्म उनके पिता ने दिया था क्योंकि इन्होंने अपनी सौतेली माता सत्यवती को वचन दिया था कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगे और कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। साथ ही अपने पिता को भी वचन दिया था कि वे आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहेंगे एवं उसकी सेवा करेंगे। उनकी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा और इसी के कारण महाराज शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसके अनुसार जब तक वे हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित हाथों में नहीं सौंप देते तब तक वे मृत्यु का आलिंगन नहीं कर सकते थे। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें हरा पाना नामुमकिन था और उनके होते हुए पांडवों की जीत भी नामुमकिन थी। लेकिन मृत्यु को एक अटल सत्य है। भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण भी विधाता ने तय कर रखा था। इसका संबंध काशी के राजा की पुत्री अम्बा से था। भीष्म ने अपनी माता सत्यवती को वचन दिया था कि वो कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठेगा और आजीवन सिंहासन के प्रति वफादार रहेगा। सत्यवती ने यह वचन अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाने हेतु लिया था। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र थे, चित्रागद और विचित्रवीर्य। पुत्रों के जन्म के कुछ समय बाद ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया और सिंहासन रिक्त हो गया। दोनों राजकुमार छोटे थे, इसलिए भीष्म ने बिना राजा बने राज्य का कार्यभार संभाला। बाद में चित्रागत को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन उसे अन्य राजा चित्रागत ने मार दिया। विचित्रवीर्य में राजा बनने की कोई गुण न थे। वो सदैव मदिरा के नशे में रहते थे, लेकिन उनके अलावा कोई राजा नहीं बन सकता था, इसलिए उन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया। उसी समय काशी के राजा ने अपनी 3 कन्याओं के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन हस्तिनापुर को संदेश नहीं भेजा गया क्योंकि विचित्रवीर्य के स्वभाव से सभी परिचित थे। यह बात भीष्म को अपमानजनक लगी और उन्होंने काशी जाकर हाहाकार मचा दिया और 3 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया और उनका विवाह विचित्रवीर्य से तय किया। राजकुमारी अम्बा ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं महाराज शाल्व को अपना जीवन साथी चुन चुकी थी, लेकिन आपके इस कृत्य ने मेरा अधिकार मुझसे छीना है, इसलिए मैं अब केवल आपसे ही विवाह करूंगी क्योंकि आपने मेरा अपहरण किया था।
तब भीष्म ने उसे क्षमा मांगी और कहा कि हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ और अपना वचन नहीं तोड़ सकता। आपको मैंने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए हरा था। इस बात पर क्रोधित अम्बा भगवान शिव की तपस्या करती और अपने लिए न्याय मांगती है। तब भगवान शिव उसे वचन देते हैं कि अपने अगले जन्म में तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। इसके बाद अम्बा अपने अम्बा स्वरूप को त्याग देती है और महाराज द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लेती है, जो कि आधे नर व आधी नारी का स्वरूप है। जब कालांतर पश्चात कौरवों एवं पांडवों के बीच युद्ध छिड़ा था, तब पितामह भीष्म के आगे पांडव सेना का टिक पाना बहुत मुश्किल था। उन्हें अपनी जीत निश्चित करने के लिए भीष्म की मृत्यु अनिवार्य थी। तब भगवान कृष्ण इस समस्या का समाधान सुझाते हैं और अर्जुन के रथ पर अम्बा अर्थात शिखंडी को खड़ा करते हैं। चूँकि शिखंडी आधा नर था, इसलिए युद्ध भूमि में आ सकता था और नारी भी था, इसलिए भीष्म ने यह कह दिया था कि वो किसी नारी पर प्रहार नहीं कर सकते। इस प्रकार शिखंडी अर्जुन की ढाल बनती है और अर्जुन उसकी आड़ में पितामह को बाड़ों की शैया पर सुला देता है और ऐसे अम्बा का बदला पूरा होता है। भीष्म पितामह युद्ध समाप्ति तक बाड़ों की शैया पर ही रहते हैं। वे मृत्यु की इच्छा जब तक नहीं कर सकते थे जब तक कि हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में न सौंपा दे, अतः वे युद्ध समाप्ति पर ही अपनी मृत्यु का आह्वान करते हैं। भीष्म के शस्त्र का बहुत महत्व है, क्योंकि इन्हीं के लिए अर्जुन ने दुर्योधन के लिए वचन का उपयोग किया था। महाभारत युद्ध के पहले पांडव अपना वनवास जंगल में बिता रहे होते हैं। दुर्योधन पांडवों को परेशान करने के लिए उनके पास जंगल पहुंच जाता है। वो भी अपना कैंप पांडवों के पास बनाता है। दुर्योधन पांडवों का बहुत उपहास करता है। एक दिन दुर्योधन और उसकी सभी साथी स्नान के लिए पास के झील में जाते हैं। उसी समय वहाँ गंधर्ववश के राजा चित्रसेन वहाँ आते हैं। राजा चित्रसेन दुर्योधन को वहाँ से चले जाने को कहते हैं। वे कहते हैं कि इस झील पर उनका हक है। दुर्योधन इस बात को सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि वो हस्तिनापुर के महान राजा धृतराष्ट्र का पुत्र है, उसे कोई नहीं मना कर सकता। तब राजा चित्रसेन दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारते हैं। राजा चित्रसेन के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, जबकि दुर्योधन कुछ ही लोगों के साथ जंगल में गया था। राजा चित्रसेन की सेना के द्वारा दुर्योधन के बहुत से रक्षक मार दिए जाते हैं। फिर राजा चित्रसेन खुद दुर्योधन से युद्ध करते हैं। वे अपना सम्मोहन अस्त्र का उपयोग करने वाले होते हैं कि तभी युधिष्ठिर के पास दुर्योधन के सैनिक आते हैं और उनकी मदद करने का आग्रह करते हैं। युधिष्ठिर दुर्योधन को बचाने के लिए अर्जुन को भेजते हैं। अर्जुन चित्रसेन से मिलते हैं। चित्रसेन और युधिष्ठिर अच्छे मित्र होते हैं। अर्जुन उन्हें बताते हैं कि वो युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं और दुर्योधन हमारा चचेरा भाई। अर्जुन चित्रसेन से आग्रह करते हैं कि वो दुर्योधन को माफ़ कर दें और जाने दें। चित्रसेन युधिष्ठिर से अपनी मित्रता के चलते अर्जुन की बात मान जाते हैं और दुर्योधन को जाने देते हैं। दुर्योधन ये देख बहुत लज्जित होता है कि उसके सबसे बड़े शत्रु ने उसकी रक्षा की है। तब दुर्योधन पांडव को यह वचन देता है कि पांडव जो चाहें वो उनसे मांग सकता है और वे उन्हें मना नहीं करेगा। कहते हैं राजा अपने वचन के लिए अपने प्राण तक दे देता है। एक क्षत्रिय राजा अपना वचन हमेशा पूरा करता है। यही दुर्योधन ने भी किया। महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन भीष्म को अपने कक्ष में बुलाता है और कहता है कि वो युद्ध में वो उसके नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। दुर्योधन कहता है कि भीष्म का ज़्यादा लगाव पांडवों से है और वो उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह सुन भीष्म क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि वो कल ही पांडवों को मार डालेंगे। भीष्म दुर्योधन को वचन देते हैं कि वो अपने 5 चमत्कारी तीर से 5 पांडवों के सर काट देंगे और उसे दुर्योधन को प्रस्तुत करेंगे। यह सुन भी दुर्योधन को भीष्म पर विश्वास नहीं होता है और वह उनसे वो 5 तीर अपने पास रखने को कहता है। दुर्योधन को लगता है कि कहीं भीष्म अपना मन न बदल दें। कृष्ण को इस बात का पता चल जाता है और वे अर्जुन को बुलाकर उसे दुर्योधन के द्वारा किए गए वचन के बारे में याद दिलाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि वो दुर्योधन के पास जाकर भीष्म के चमत्कारी 5 तीर मांगे। अर्जुन कृष्ण की बात मान जाते हैं और दुर्योधन के पास जाकर उससे वो तीर मांग लेते हैं। दुर्योधन एक क्षत्रिय होने के नाते अपने वचन को तोड़ नहीं पाता और अर्जुन को वो 5 तीर दे देता है। इसके बाद दुर्योधन भीष्म से फिर से वो 5 तीर देने को कहता है। भीष्म यह सुन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो तीर उन्हें बहुत समय तक तप करने के बाद मिले थे और फिर से उस तीर को पाना अभी नामुमकिन है।
भीष्म इसके बाद दुर्योधन को ये वचन देते हैं कि अगले दिन वो अर्जुन को ज़रूर मार देंगे, नहीं मार पाए तो अपने आप को खत्म कर देंगे।